तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा वेव ऑप्टिक्स का एक चैप्टर हाइगन्स प्रिंसिपल, और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया फेज क्या है, वेव फ्रंट क्या है, यस सर। साथ में ये भी पढ़ा कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मत करना एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं सर, मैं बस क्लासेस ही नहीं अटेंड करने वाली। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हाइगन्स प्रिंसिपल को वेव थ्योरी भी कहते हैं। तो ये आज का पहला हेडिंग है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। तो आज ही बैठ के न्यूमेरिकल कर लेना ताकि वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल का कुछ पेंडिंग ना बचे। जी सर। सर मैंने रे ऑप्टिक्स के आकाश के उससे भी कर लिया, सारे खत्म जितने थे अच्छा, मेरे पास। बस अब डाउट्स ही पूछना है आपसे। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, जिस पर एक प्लेन वेव फ्रंट जस्ट इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट हुआ है। लाइट रे हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल आती हैं, तो एक लाइट रे यहाँ पर आएगी वेव फ्रंट के नॉर्मल, एक और इसके पैरेलल ले लो। तो ये दो लाइट रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आ रही हैं। ये बताया गया था कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट का प्रोपगेशन होता है। तो ए बी एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ए बी एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। तो लाइट रे जो है, यहाँ से लाइट रे ऐसे आएगी। थोड़ा और स्लैंट करें लाइट को, वेव फ्रंट भी थोड़ा सा बहुत बढ़िया नहीं बना है। हेडिंग को एरेज कर दें, थोड़ा स्पेस बन जाए मेरे हाँ पास। हाँ सर, मैंने लिख लिया। तो ये एक वेव फ्रंट है, ये क्या हुआ? ओके, एक मिनट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट, लाइट रेज हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल आती हैं। तो ए बी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एक्स वाई है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। लिखती रहना साथ में।
वेव फ्रंट को शॉर्ट में WF लिख दिया। लाइट रेज को B से इस A डैश तक आने में कुछ टाइम लगेगा, समझ रहे बेटा? यस सर। उतने देर में लाइट A से कहीं ना कहीं पहुंचेगी। मान लो ये टाइम B से A डैश तक आने में लगा T, तो ये डिस्टेंस D इक्वल टू हो जाएगा CT। ओके सर। ये डिस्टेंस D इक्वल टू हो जाएगा C इंटू T, हो जाएगा ना? यस सर। जितनी देर में लाइट B से A डैश पर आ रही है उतनी देर में लाइट A से कहीं ना कहीं पहुंचेगी। मान लो लाइट उतनी देर में रिफ्लेक्ट होकर के और यहाँ कहीं पहुंच गई। डायग्राम सही नहीं बन रहा है, बार बार क्या करें? हाँ, तुमने ज़्यादा लाइट को स्लैंट कर दिया बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। यस सर। सही बन जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि ये भी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, लाइट रेस के नॉर्मल आ रही हैं। यस सर। यस सर। जितने देर में लाइट B से A डैश पर आ रही है उतने देर में लाइट A से B डैश पर पहुंच गई। तो इस पॉइंट B डैश पर, इस पॉइंट A डैश पर लाइट एक साथ पहुंचेगी, तो ये दोनों सेम फेज में होंगे क्योंकि इनके पेरेंट पार्टिकल A डैश B डैश सेम फेज में है। तो इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो एक हमारा वेव फ्रंट बन जाएगा और A डैश B डैश को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो A डैश B डैश बन गया हमारा रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। लाइट रे वेव फ्रंट के नॉर्मल जाती हैं तो ये इसके नॉर्मल चली जाएंगी। लाइट रेस आपस में पैरेलल होंगी, पैरेलल आई हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस नापने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करेंगे सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा ना, बोले बेटिया? जी सर। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें से 90 माइनस आई को जब माइनस करेंगे तो ये एंगल आई बचेगा ना। यस सर। ऐसे ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा, तो ये एंगल 90 माइनस आर होगा, यस सर। तो फिर ये एंगल आर हो जाएगा। ठीक, यस सर। B से A डैश तक का डिस्टेंस D CT। हम लोगों ने ये मान रखा है जितने देर में लाइट B से A डैश पर आ रही है उतने देर लाइट A से B डैश जा रही है। जी सर। जी सर। तो ये भी डिस्टेंस D C इंटू T हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा, यस सर। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो A डैश B डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, एंगल आई हो गया यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर हो गया। चलो बढ़िया, वो नहीं आया जो उसको समझ में भी नहीं आता। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये टॉपिक ऑलरेडी पहले से पढ़ाए हुए थे। क्या हुआ था? चलो ये इतना समझ में आ गया तुमको? हाँ सर, इसलिए मैं ड्रॉ कर लूँ, आज गलत बन गया। हाँ ड्रॉ करो ड्रॉ करो।
ए एन और ए डैश एन डैश नॉर्मल्स हैं, वो भी लिख दे रहे हैं। ए एन एंड ए डैश एन डैश नॉर्मल्स हैं। बाकी 1 मिनट देख लो, फिर नोट कर लेना। 1 मिनट देख लो, रुक जाओ, नोट कर लेना फिर, ठीक है। जी सर। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ए डैश, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी डैश और ए डैश, और ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो कैसे, डॉट्स इरेज कर दे पहले, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। ये यस साइड सर। बी ए डैश ए बी डैश दोनों इक्वल, ये साइड दोनों यस ट्रायंगल सर। में कॉमन है ना, बोलो। यस सर। तो दो एंगल सेम है, एक साइड सेम है, तो बाई आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी ए डैश दिख रहा है ना, यस सर। एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए दिख रहा है, ए डैश बी डैश ए। यस सर। यस सर। ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है ना, यस सर। तो एंगल ए बी ए डैश इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश है, यस बी ए सर। डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू सी इंटू टी। ठीक, ए डैश यस इक्वल टू सर। ए डैश कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, क्या बेटा। यस सर। Therefore, by RHS, right angle hypotenuse and side, triangle ABA dash is congruent to triangle AB dash A dash. बोलो बेटा। यस सर। तो congruent एंगल के सारे एंगल एक सेम, तो therefore एंगल BAA dash, देखना ध्यान से, BAA dash दिख रहा है ये एंगल, यस सर। इक्वल टू एंगल B dash A dash A, है ना, यस सर। B dash A dash A, therefore एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। यस तो सर। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया हाइगन्स प्रिंसिपल के बिहाफ पर। यस सर। क्लियर है। यस सर। ये आता है 3 नंबर में अक्सर, ठीक, बोर्ड एग्जाम में। जी सर। ठीक, तो बेटा आप शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सुना क्या बोला। बोलो बेटा। जी सर। जी सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ, हेडिंग लिखो साथ साथ, डायग्राम मत बनाना लेकिन। ओके सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन on the basis of wave theory। वेव थ्योरी किसको बोलते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल को। यस सर। हेडिंग लिख लिया। यस सर। तो ये एक हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक्स वाई, इस पर एक वेव फ्रंट जस्ट इंसिडेंट हुआ है, लाइट रे वेव फ्रंट के नॉर्मल आती हैं, एक लाइट रे हो गई, एक लाइट रे हो गई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। यहाँ तक तो लाइट आएगी ही आएगी, उसके बाद रिफ्रैक्शन होना है। यस सर। तो जो अंदर चली जाएगी ना।
हाँ, अब रिफ्रैक्शन होगा इसका। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दे पहले। यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल को डॉटेड लाइन 6 बना दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर एन डैश नॉर्मल, एन डबल डैश ट्रिपल डैश, यार एक ही नाम रखे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एन डैश नॉर्मल्स हैं, है ना बेटा। जी सर। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। यस सर। ऊपर मान लेते हैं मीडियम 1 है, ऊपर यहाँ मान लिया मीडियम 1। मान लो रेयर मीडियम है लाइक एयर, यहाँ मीडियम 2, नीचे मीडियम 2 लाइक ग्लास, एक डेंसर मीडियम। यहाँ अब स्पीड ऑफ लाइट को v1 मानेंगे, यहाँ अब स्पीड ऑफ लाइट को v2 मानेंगे। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है यस सर। तो रिफ्रैक्शन होता है, तो टुवर्ड्स यहाँ पे बेंड होती है, तो यहाँ पर बेंड होगी टुवर्ड्स, होगी ना। यस सर। तो मान लो जितने देर में लाइट, एक मिनट बेटा, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इसको बी। तो कुछ चीज़ें पहले लिख दें। एक्स वाई है यहाँ पर, ठीक। क्लास चल रही है बच्चों। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ए बी है हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। नीचे अभी बनेगा ए डैश बी डैश, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट अभी आ जाएगा। रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझते हो क्या बेटा। यस सर। एंगल आर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, अभी नीचे आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट का रिफ्रैक्शन कराते हैं। यहाँ पर लाइट को बी से ए डैश तक आने में कुछ टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस d1 इक्वल टू v1t हो जाएगा, t टाइम है। उतनी देर में, जितनी देर में लाइट बी से ए डैश पर आ रही है, उतनी देर में लाइट ए से कहीं ना कहीं पहुँचेगी किसी पॉइंट पर। मान लो पॉइंट बी डैश है, यस सर। तो इस बी डैश पर लाइट उस समय पहुँची है जिस समय लाइट बी से ए डैश पहुँची है। तो ये दोनों पॉइंट पर लाइट एक साथ पहुंची है। जिस समय लाइट ए डैश पहुंची उस समय बी डैश पहुंची है इस पॉइंट पर, तो ये दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक ना। ये दोनों सेम Yes, फेज sir. में होंगे, दोनों पर एक साथ लाइट पहुंच रही है क्योंकि इनके पेरेंट पार्टिकल भी सेम फेज में है। तो Yes, इनको sir. ज्वाइन करेंगे तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश को ज्वाइन करेंगे, नया वेव फ्रंट बन गया। लाइट रेज वेव फ्रंट के नॉर्मल जाती हैं, चली जाएंगी जैसे आज जा रही हैं। तो एक मिनट ज़रा स्लाइड को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल लगे बस, है ना। Yes, sir. तो ये ऐसे चली गई, ये भी इसके पैरेलल चली जाएगी। तो ये हमारा ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, समझ गए बेटा।
जी सर। ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये डिस्टेंस मान लो d2 है, टाइम उतना ही लग रहा है जितने देर में लाइट बी से ए डैश, उतने देर में लाइट ए से बी डैश पर जी यहाँ सर। जी वेलोसिटी सर। v2 है तो डिस्टेंस v2t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। ये एंगल आई है तो ये एंगल 90 माइनस आई होगा ना, हाँ सर। फिर ये एंगल आई हो जाएगा ना। जी सर। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, यस सर। तो फिर ये आर हो जाएगा। ठीक है, जी समझ में सर। आया? यस सर। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1, और v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यस सर। अब फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश, देखना ध्यान से, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश, फ्रॉम ट्रायंगल, थोड़ा कलर बदले यहाँ से, डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी ए डैश, पहले देख लो, साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई इक्वल टू, देखो साइन आई इक्वल टू v1t बाई ए डैश हो जाएगा ना। जी सर। v1t बाई ए डैश, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम ट्रायंगल ध्यान से देखना, नीचे ए डैश बी डैश दिख रहा है, ए डैश बी डैश, साइन आर इक्वल टू v2t बाई ए डैश। यस सर। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 2, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ए डैश कट जाएगा डिवाइड करोगे तो यस सर, तो v1t बाई v2t। तो टी से टी भी कट जाएगा, हाँ, तो v1 बाई v2। और v1 बाई v2 1 म्यू 2 होता है ना, यस सर। तो इसको यहीं पर लिख देंगे 1 म्यू 2, यही तो है स्नेल्स लॉ। जी सर। तो एक्सप्लेनेशन हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब एक प्लेन में होते हैं, उसको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, सब एक प्लेन में ही है। यस सर। अब मैं लिख लूँ? हाँ जी लिखिए, तो वो कर दीजिए। दिख रहा है पूरा? यस सर। एक मिनट बेटा, जरा माइक बंद कर दें। ठीक है, लिखो, टॉपिक लिखो, ऑप्टिकल पाथ। डायग्राम ठीक से बन गया था इस बार? हाँ सर। ऑप्टिकल पाथ, पाथ, अच्छा मैंने पार लिख दिया। ये TH, कोई भी लाइट किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सेम टाइम में एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम लोग इक्विवेलेंट पाथ कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक मीडियम और एक फ्री स्पेस का। तो मान लो ये एक
पार्ट है जहाँ पर एक मीडियम है, और ये मान लो फ्री स्पेस है, मतलब एयर या वैक्यूम है। कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, जितने टाइम में लाइट इस मीडियम को पार कर रही है उतने ही सेम टाइम में लाइट फ्री स्पेस को पार कर रही है। फ्री स्पेस में फ्री ज़्यादा होती है ना, यस सर। तो ये डिस्टेंस मान लो d है, ये डिस्टेंस मान लो कैपिटल D है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। तो टाइम t इक्वल टू d बाई v1, टाइम t इक्वल टू दूसरे में कैपिटल D बाई v2। क्या बेटा? यस सर। बोथ टाइम आर इक्वल, तो d1 बाई v1, d बाई v1 इक्वल टू कैपिटल D बाई v2, स्मॉल d बाई कैपिटल D इक्वल टू v1 बाई v2, और v1 बाई v2 म्यू होता है रिफ्रैक्टिव यस इंडेक्स। सर। तो d इक्वल बाई कैपिटल D इक्वल टू म्यू। ठीक है, यस सर। सर एक सेकंड। तो d इक्वल टू म्यू d हो जाएगा ना, यस सर। नोट कर लो। ये म्यू किस मीडियम का है? ये म्यू हो जाएगा एयर का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ना। यस सर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, d इक्वल टू कैपिटल D बाई ए म्यू एम। क्यों? यस सर। तो कैपिटल D इक्वल टू ए म्यू एम इंटू स्मॉल d, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यस सर। नोट कर लो। सर एक सेकंड, एक सेकंड। So this is all about this chapter। सर एक सेकंड। बहुत छोटा हो गया ना, हाँ सर। दिख रहा है? यस सर।